तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। उस स्टोरी से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे शब्दों का कितना बड़ा रोल है, हमारे शब्द कितने मायने रखते हैं, हमारे शब्दों का चुनाव कैसा होना चाहिए। कई बार हमारी भावनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन जो हमारे शब्दों का जो सिलेक्शन होता है ना, वो सही नहीं होता, या शब्द हमारे प्रॉपर नहीं होते हैं। तो इनविटेशन में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं कहूं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो पूरा का पूरा टिका ही शब्दों के ऊपर है। ये बातों के ऊपर पूरा बिजनेस टिका हुआ है। लोग आपके शब्दों से ही प्रभावित होकर आपके साथ बिजनेस में आते हैं, आपके शब्दों से ही प्रभावित होकर आपके साथ काम करते हैं। यदि आपके शब्द सही हैं, आपकी बातें सही हैं, तो लोग आएंगे। आपके शब्द सही नहीं है, बातें सही नहीं है, तो लोग नहीं आएंगे। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, जिस स्टोरी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि शब्द क्या से क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें किन शब्दों का चयन करना है और कैसे करना है, ये बड़ा सावधानी से हमें सोचना होगा। एक बार क्या है, पुराने समय की बात है। सब लोग पैदल पैदल जाया करते थे सफर करने के लिए। सफर जो है पैदल करते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे। आज जैसे बस है, रेल है, हवाई जहाज है, ये सब नहीं हुआ करते थे। तो पहले साधन जो हुआ करते थे, या तो ऊंट है, घोड़े हैं, हाथी हैं, या फिर लोग पैदल पैदल जाते थे, आम आदमी पैदल जाता था। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था, उसको चलते चलते रात हो गई। अभी रात हो गई तो उसने बोला यार, रात में चलना तो अब सेफ नहीं है। अच्छा, पहले चोर लुटेरे डाकू ये बहुत हुआ करते थे। तो बोला कि यार लूट लेंगे, लुटेरे मिल गए रास्ते में, तो बोले अब तो इतना रात को चलना सही नहीं है। तो बोले मैं एक काम करता हूँ, बोले मैं रात इधर ही इसी गांव में गुजार लेता हूँ। बोले इसी गांव में रात गुजारता हूँ, कल सुबह निकलूंगा। तो बोला चलो ठीक है, इसी गांव में, जो सामने गांव आ रहा है, इसी गांव में मैं रात गुजार लेता हूँ। लेकिन उसने मनी मन सोचा, यार मैं किसी के घर में जाऊंगा, वहां बहू बेटियां होंगी, अच्छा नहीं लगेगा। वो भी इजी नहीं रहेंगे, मुझे भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो मुझे कोई ऐसा घर मिले जिस घर में बहू बेटियां ना हो, जिस घर में महिलाएं ना हो। ऐसा घर यदि मिल जाए रात को रुकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा, वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो उसकी भावना समझ में आ गई आपको, भावना क्या है। अब वो गया, उसने डोर नॉक किया। एक व्यक्ति निकल के आया अंदर से। तो उस व्यक्ति से पता है उसने क्या पूछा, आपके घर में बहू बेटियां हैं? आपके घर में बहू बेटियां हैं? उसने बोला क्यों? बोले रात काटनी है। अब सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। क्यों धर्मेंद्र भाई, समझ में आया कुछ? अब उसका क्या हाल हुआ होगा, अब आप लोग मुझे बताओ। उसने शब्द क्या इस्तेमाल किए, उसकी भावना क्या थी? भावना मैंने पहले आपको बताई। उसकी इंटेंशन ये थी कि मुझे एक ऐसा घर मिल जाए जिसमें बहू बेटियां ना हो, तो उन्हें भी प्राइवेसी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं भी आराम से रुक जाऊंगा। लेकिन जो उसके शब्दों का चयन था वो क्या था? शब्दों का चयन था, घर में बहू बेटियां हैं, बोले क्यों? बोले रात काटनी है। और इसका मीनिंग क्या होता है आप सब लोग जानते हो। और फिर उसकी जो पिटाई हुई होगी वहां पे, वो उस घर तो छोड़ो, शायद उस पूरे गांव में भी रुकने नहीं दिया होगा लोगों ने उसको। यानी क्या हो गया, हमारी इमोशंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उन इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी इमोशंस ये होती हैं कि सामने वाला व्यक्ति यदि काम चालू कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और कई बार हम कुछ ऐसे ही शब्द बोल देते हैं जो आदमी को हर्ट कर जाते हैं। अभी आपकी जिंदगी बदली नहीं है, और आप किसी व्यक्ति को ये बोल दो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो व्यक्ति की जो इंटेंशन होती है वही होती है, पहले तू अपनी जिंदगी बदल ले फिर मुझसे बात करिए। पहले तू अपनी तो बदल के आ। खुद तो आया साइकिल से, खुद तो आया मोटरसाइकिल से, मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है। खुद तो किताब से प्लान दिखा रहा है, मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है। तो ये आदमी को क्या है, ये बातें कई बार हर्ट कर जाती हैं। तो हमें जोश जोश में हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो किसी को हर्ट कर जाए। कई बार होता है, आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। जब काम चालू किया था तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, बड़ा जोश रहता था। और जोश जोश में कई बार तो हम नौकरी वालों को सुना देते थे तुम्हारी नौकरी में कुछ नहीं रखा है,
और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ी बड़ी ऐसी बातें कर देते थे जिसकी वजह से सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाता था। और फिर ऐसी स्थिति में वो बोलता था, क्या मुझे नहीं करनी जी मेरी जिंदगी चेंज, मैं तो ऐसे ही खुश हूं, तुम ही जाके तुम्हारी चेंज कर लो। तो गलती कहाँ हुई? गलती उसकी नहीं है, गलती जो शब्द हमने उस वक्त कहे, वो शब्द हमारे थोड़े से उसके ईगो को हर्ट कर गए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से कोई बात करें तो पोलाइटली बात करें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि उसको हर्ट ना। और वो शब्द क्या है? वो शब्द जो सिस्टम में सिखाए जाते हैं, या तो बड़े हैं तो सलाह मांग लीजिए, या फिर आप उनको बोलिए एक बड़ा अच्छा काम आया है, आप भी एक बार देख लीजिए, आपको भी फायदा हो सकता है, आप भी बेनिफिट ले सकते हैं, समझ में आ गया तो दोनों मिलके करेंगे। मतलब इस तरीके के कुछ शब्द जब आप इस्तेमाल करोगे ना, तो ये वाली बात कभी भी निकल के नहीं आएगी कि जी मैं तो ऐसे ही सही हूं, मुझे जिंदगी नहीं बदलनी। बाकी मैम आ चुकी हैं तो मैं चाहता हूं मैम क्लोज करेंगी, प्लीज वेलकम मैम। तो मुझे उम्मीद है कहानी से आपको समझ में आया होगा मैसेज कि गलती कहाँ पे होती है और हमें ध्यान किस बात का रखना चाहिए। यस मैम प्लीज। थैंक यू वेरी